हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं। एक पेपर मुझे मिला है जो कि 822 टीवी कोड का है। इस पेपर के कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि ज़्यादातर जो कन्फ्यूज़न है वह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका 20 नंबर का है और इसमें अगर आपने गलत किया तो आपके टोटल मार्क्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे एक एक करके, उसके बाद से इसके बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे जो बड़े 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में देखेंगे। एक क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी है। ठीक है, ए तथा बी है। इसके लिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए बराबर मॉस ए बी इंटू बी। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ए इंटू बी इक्वल टू लॉस ए बी, बी इक्वल टू मॉस ए बी गुणे लॉस ए बी। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ए इंटू बी इक्वल टू मॉस ऑफ ए बी इंटू लॉस ऑफ ए बी। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो इसमें आप पहले से जानते हैं, अभी जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर अपना अपलोड किया उसमें पहला ही सवाल हमने ये आपको बताया था कि किसी भी संख्या का मॉस लॉस दो संख्याएं हैं तो उसमें जो संबंध होता है उसमें होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मॉस गुणे लॉस, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मॉस गुणे लॉस। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है डी, इसका डी ऑप्शन सही है। तो अगर आपने डी ऑप्शन सही किया है तो ये आपका 1 नंबर यहां पर आपको मिल गया। ये आपका पहले का डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपसे कह रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो शून्योत्तर परिमेय संख्या जो दूसरा क्वेश्चन है, शून्योत्तर परिमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं, अपरिमेय संख्या से अगर आप भाग देते हैं तो यह आपका अपरिमेय संख्या आता है और ये आपका बी ऑप्शन सही था इसका। ठीक है ना। तो पहले का ए, दूसरे का तो पहले का डी और दूसरे का बी। तीसरा आपसे ये तीसरा सवाल अच्छा सवाल है थोड़ा सा। m इक्वल टू दिया है 5 और n इक्वल टू दिया है m प्लस 7। आपको वैल्यू फाइंड करनी है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की। आसान सा सवाल है। यहाँ देखिए m इक्वल टू 5 दिया हुआ है, n इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, n इक्वल टू यहाँ रख लीजिए 5 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा 12। आपको इसकी वैल्यू चाहिए अंडर m स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, अंडर रूट में 149 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 13। और इसमें आपको ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसमें आपको सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने इसका सी ऑप्शन सही लगाया है तो ये आपका आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या। तो समतुल्य परिमेय संख्या की अगर आप समतुल्य परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या निकालने की कोशिश करते हैं, परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या, तो ये आप निकालते चले जाएं। इसमें आप जितना निकाल सकते हैं निकालते चले जाएं और ये होता है अपरिभाषित। ठीक है ना। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य जो परिमेय संख्याएं होती हैं वह अपरिभाषित होती हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसमें आपके साथ में ये एक अच्छा प्रश्न है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0 के लिए आपके पास दिया है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। और कह रहा है कि तो ये क्या होगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया है रेखाएं समांतर है, समपाती हैं, प्रच्छेदित करेंगे, इनमें से कोई नहीं। अगर ये कंडीशन है तो ये रेखाएं समपाती होती हैं, ये रेखाएं आपकी समपाती होती हैं। ठीक है ना। और इसका बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना। आगे छठा सवाल आपका इसमें कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। तो मान लीजिए कि वो संख्या x है, इसका 1/3 किसके बराबर है
21 के, तो ये x/3 इक्वल टू 21 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x इक्वल टू 63, तो इसका सी ऑप्शन सही है। 63 इसमें दिया हुआ है कि इसका 1/3 भाग अगर 21 है तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 63 हो जाएगी। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन इसका सही है। आगे अभी देखते हैं, इसमें अभी आपके अच्छे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना, आप अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन के साथ अगर सवाल किए होंगे तो आपके अधिकतम सवाल सही होंगे। इसमें दिया हुआ है 7वां सवाल जो है यह है कि एक द्विघात समीकरण है 2x माइनस पी इक्वल टू 0। इसका एक मूल जो है, इसका एक मूल -2 है, तो p का मान आपको ज्ञात करना। तो अगर ये एक मूल -2 है तो x की जगह पे आप रख लीजिए -2 इक्वल टू, तो जहां जहां भी x आएगा -2 प्लस 2 इंटू -2 माइनस पी इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4 माइनस पी इक्वल टू 0, तो ये 0 माइनस पी इक्वल टू 0, पी इक्वल टू 0। इसका उत्तर आपका इसमें ए ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और ये आपका इस तरीके से आंसर निकल के आ जाता है। अब इसमें आपसे अगला जो सवाल कह रहा है ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है ना, अगर लगातार आप हमारी वीडियो को देख रहे होंगे तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उन वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है ना, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के। 8वां मान लीजिए कि ये आपके सामने दो त्रिभुज हमने बना दिए ए बी सी पी क्यू आर। तो कह रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर अगर है तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा ये कुछ इस तरीके से होगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर। और ये तभी संभव है जब दोनों त्रिभुज आपके समरूप होंगे, और इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। ये उसी के लिए सही होगा जब त्रिभुज आपके क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर आपका समरूप त्रिभुज नहीं होगा तो ये कंडीशन किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका सही है, और इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु इतना तथा बिंदु दिया हुआ है 2 -5 तथा -2 और 9 से क्या है, समदूरस्थ है और x अक्ष पर स्थित है। तो x अक्ष पर स्थित होगा तो y बराबर 0 हो जाएगा, और इसका आपका b ऑप्शन सही था -7 और 0। ठीक है, तो समदूरस्थ स्थित होता है यानी समान दूरी पर स्थित होगा, y आपका 0 हो गया, तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा -7 और 0 करके। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये भी त्रिभुज से सवाल है आपका, और त्रिभुज से सवाल जो है ये बहुत सिंपल सवाल है। इसमें एक कह रहा है कि एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। 10वां क्वेश्चन जो है, एक त्रिभुज आपका दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, यानी ए बी इक्वल टू बी सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से सही होगा, तो इसमें एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा, और इसमें आपका ये सी के बराबर होगा, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दिया हुआ है, इसमें आपका सी एंगल सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है आपका कि एक त्रिभुज है जिसमें ए बी आपका दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये ए बी है, यह दिया हुआ 6√3, यहां पर एक सी है ये 12 सेंटीमीटर है, और बी सी आपका 6 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये इस तरीके का त्रिभुज है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे त्रिभुज की प्रॉपर्टी से तो इसका एंगल जो आएगा वो 60 अंश निकल के आएगा। ठीक है ना, इसका एंगल कितना आएगा, 60 अंश का। कोण बी कितना होगा आपसे पूछ रहा है, तो कोण बी आपका 60 अंश का होगा, और ऑप्शन आपका सी सही होगा इसका। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका क्या हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। आगे चलते हैं इसमें। ठीक है ना, आगे जो सवाल है वो भी आपका त्रिभुज से। त्रिभुज से इस बार बहुत बड़े सवाल नहीं है, ऑब्जेक्टिव में ही आपके काफी काम भर के सवाल पूछे गए हैं इस बार। इस सेट पेपर की अगर बात करें तो, बाकी सेट का पेपर तो अभी मैं नहीं देख पाया हूं, इस सेट की अगर बात करें, इसमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी है। एक समबाहु त्रिभुज है ये ए बी सी, ए बी सी, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 2a है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसके शीर्ष लंब की लंबाई आपको निकालनी है, ये मान लीजिए p है, तो AP आपको निकालनी है। तो AP का स्क्वायर अगर निकाल लें तो AC का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर,
AP का स्क्वायर आपको निकालना है, तो ये इस तरीके से नहीं निकलेगा। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, अगर आप इसमें देख ले तो त्रिभुज APC में यह पूरा 2a है, तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस a हो जाएगी, ठीक है। और ये शीर्षलंब निकालेंगे तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। ये 2a स्क्वायर है, ये निकालना है, ये a स्क्वायर है, ये 4a स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहां से सॉल्व कर लीजिए, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये 3a स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर हो जाएगा, और AP का मान निकालेंगे तो a अंडर रूट 3 हो जाएगा। और इसमें आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। तो शीर्षलंब की समबाहु त्रिभुज की शीर्षलंब की लंबाई कितनी होगी, अगर भुजा 2a है तो a अंडर रूट 3, और इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें और क्या क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन a बराबर कॉस a, तो a का मान कितना होगा। तो आप जानते हैं साइन 45 बराबर भी 1/√2 होता है, और कॉस 45 बराबर भी 1/√2 होता है, और इसमें दिया भी हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका भी सही है। इसमें आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यूज हैं टेबल की उसको अगर आप याद रखते तो इससे याद हो जाता। 14 नंबर देखिए, ये 13 नंबर था। 14 नंबर की अगर बात करें तो इसमें ये था कि a का मान दिया हुआ है 30 अंश, तो आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर a अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर a का मान निकालना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर इसको रहने दें अभी, या वैल्यू रख लीजिए, a का मान 30 रख लीजिए, यहां पर भी कॉट 30, टेन 30 का मान होता है 1/√3, कॉट 30 का मान हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1/3 और 1 प्लस 3, तो 3 1 मिलके 4/3/4, तो 4/3 इंटू ये आपका 3 नीचे आएगा, ये हो जाएगा 3 12 हो जाएगा, 4 का 4, 4 3 12, 1/3। तो इसमें भी आपका ऑप्शन डी सही है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसका डी ऑप्शन सही है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होकर निकल के आता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्वेश्चन है इसमें, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या आगे और पूछा गया। इसमें कह रहा है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अधिकतर बच्चे इसमें गलती किए होंगे, क्योंकि कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 100%, 200%, 300% और 400%। इसमें हमको तो पता है कि ये कौन सा होगा, लेकिन देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। अगर त्रिज्या मान लीजिए कि गोले का r है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr1 स्क्वायर हो जाएगा पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में इसको S1 मान लें, S2 मान लें। जब त्रिज्या आपने क्या कर लिया, 2 गुना कर लिया, तो ये हो गया 2r स्क्वायर, तो 4π इंटू 4r स्क्वायर, ये हो गया 16πr स्क्वायर, ठीक है। अब प्रतिशत वृद्धि अगर हम निकालते हैं तो हो जाएगा 16πr स्क्वायर माइनस 4πr स्क्वायर अपान 4πr स्क्वायर इंटू 100, ये आपका हो जाएगा 12πr स्क्वायर अपान 4πr स्क्वायर इंटू 100। ये 4π से ये कट गया, 4 से 25 बार में कट गया, 12 गुणे 25, 25 में 12 का गुणा करेंगे तो 300%। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही था, ठीक है। अगर बिना सॉल्व किए तुक्का अगर आपने लगाया हो तो ये हो सकता है कि गलत हो। सॉल्व आप इसको इस तरीके से कर लेंगे तो इसमें कितने की वृद्धि आ गई, 300% की वृद्धि आ गई, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि और क्या है इसमें। एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 16 नंबर, दो वृत्तों का व्यास दिया हुआ है 4, d1 अपान d2 जो दिया हुआ है 4:9 दिया है, तो परिधि का अनुपात क्या कीजिए। अगर d1 अपान ये d2 है तो त्रिज्या का अनुपात अगर देखें तो आपको परिधि चाहिए, तो परिधि आपका होता है 2πr, ठीक है। 2π अगर r करेंगे तो यहां से d1 d2 है, तो त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्याओं का अनुपात देखें तो r1 अपान r2 इक्वल टू 2/r,
3, ठीक है। तो परिधि अगर आप निकालते हैं, परिधि का अनुपात, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r1 अपान 2 पाई r2, कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 2 और 2 पाई इंटू 3, 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये 2, तो इसमें 2:3 हो जाएगा और ये सी ऑप्शन इसका सही, ठीक है। व्यास का अनुपात अगर ये है तो त्रिज्या का अनुपात आप निकाल सकते हैं, या डी आपका क्या होता है, ये व्यास है तो 2r = 4, तो r = आप निकाल सकते हैं यहां से, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो 2:3, इसका आप ऑप्शन आपका क्या सही है, सी ऑप्शन इसका सही है। अगर 4 संबंध 9 अगर आपने लगाया होगा तो ये भी आपका आंसर गलत होगा, ठीक है ना। अगला सवाल है, ये सवाल थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ये वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बिना सॉल्व किए आप नहीं कर सकते। बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है। 0 से 2 3, 2 से 4 1, 4 से 6 5, 6 से 8 4 और 8 से 10 दिया हुआ है आपका 7। कह रहा है कि इसका माध्य होगा, तो ये मान लीजिए कि एफ आई है, एक्स आई यहां निकाल लीजिए, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो ये 1 आ जाएगा। 4 और 2 6 में 2 का भाग दे दीजिए, 6/2, तो ये 3 हो गया। और 6 4 10, 10/2 कर लीजिए तो 5 हो गया। 8 6 14/2 कर लीजिए तो 7 हो गया। और 18/2 कर लीजिए तो 9 हो गया। ये आप जोड़ लीजिए, 7 4 11, 1 12, 5 17 3 20, ये सिग्मा एफ आई आ गया आपके सामने। यहाँ एफ आई एक्स आई निकाल लें, 3 × 3, 3 × 3, 5 5 25, 4 7 28 और 9 7 63, सिग्मा एफ आई एक्स आई जोड़ लीजिए। 8 3 11, 11 5 16, 16 6 22 को 2 हासिल, 2 6 2 8 2 10 2 12, 122। तो माध्य अगर आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, 122/20 भाग दे दीजिए, 20 6 120, ये 4.1, इसका डी ऑप्शन सही है। ये इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ये 2 नंबर में होना चाहिए था, लेकिन अब जो दिया है हम उसी को लेके चलेंगे, तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही है। और इस प्रकार से आप इसके आंसर को वैलिडेट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके का आपके सामने एक बड़ा सवाल अभी आगे आएगा, उसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। ये आपका आ गया। आगे चलिए, किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 है। माध्य आपको दिया हुआ, ये अच्छा सवाल है। माध्य आपको दिया हुआ है 24.1, बहुलक दिया हुआ है 28। माध्यक आपको निकालना है, आसान सा सवाल है। इसके लिए फार्मूला आपका होता है बहुलक = 3 माध्यक - 2 माध्य, ठीक है ना। और ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आया है, ये 20वां प्रश्न भी है, तो 20वें में ये आपको ये फार्मूला लिखना है और इसका ये बी ऑप्शन सही है, यही आपको लगाना है। इसी फार्मूले से ये सवाल निकल जाएगा। बहुलक आपको 28 दिया हुआ है, माध्यक आपको निकालना है, माध्य आपको दिया हुआ है 24.1, गुणा कर लीजिए। 28 = 3 × माध्यक -2 × 2, 2 × 8 और 2 दूनी 4, इसको इधर ले आइए। 28 + 48.2 बराबर 3 × माध्यक, जोड़ लीजिए। 8 8 16 के 6 हासिल 1 और 4 2 6 1 7 = 3 × माध्यक। तो माध्यक अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 76.2/3, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये लगभग 25.4 आ जाएगा और इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो इसी की मदद से आप 18 और 20 कर सकते हैं। 20 का बी ऑप्शन सही है और 18 का सी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम, एक और आपका बच रहा है क्वेश्चन, इसको आप के सामने ये सबसे, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे आसान ऑब्जेक्टिव ये 19 नंबर है, ठीक है। इसमें आपका क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया और बारंबारता दी गई है। टेबल आपके सामने है, 0 से 10 11 बार, 10 से 20 दिया हुआ है 21 बार, 20 से 30 दिया हुआ है 23 बार,
30 से 40 दिया हुआ है 14 बार, और 40 से 50 दिया हुआ है 5 बार। इसका बहुलक आपको निकालना है, बहुत आसान है। इसमें आप बहुलक जब भी देखना होता है, आप ये देखिए कि सबसे अधिक बार क्या आया है। सबसे अधिक बार 23 आया है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 20 से 30, और इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से आपने हल किए होंगे। ऑब्जेक्टिव इस तरीके से आंसर अगर आपने निकाला होगा तो आपके सारे आंसर सही आए होंगे। अदरवाइज बाकी की स्थिति में आप देख सकते हैं कि कैसे आपने किया होगा। एक बार मैं शुरू से लेके लास्ट तक के सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर लिख देता हूं कि मिलाने में आपको आसानी हो जाएगी। पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, दूसरे का बी सही है, तीसरे का सी सही है, चौथे का डी सही है, ठीक है, पांचवें का बी सही है, छठवें का सी सही है, सातवें का ए सही है, ठीक है, आठवें का सी सही है, 9th नंबर की अगर बात करें तो 9th नंबर में बी सही है, 10 नंबर में आपका सी सही है, 11 नंबर में अगर बात करें तो सी सही है, ठीक है, 12 नंबर में अगर चले तो ए सही है, 13 नंबर में अगर चल रहे हैं तो सी सही है, 14 में अगर बात करें तो 14 में डी सही है, 15 में अगर बात कर रहे हैं आप तो 15 में सी सही है, 16 में अगर बात करें आप तो 16 में सी सही है, 17 की अगर बात कर ली जाए तो 17 में आपका डी सही है, 18 की बात कर लीजिए तो 18 में आपका 18 में सी सही है, 19 में अगर बात कर लिया जाए तो 19 में आपका बी सही है, और 20 में भी आपका बी सही है। तो ये आपके सारे आंसर है। सबको मैंने एक एक करके इंडिविजुअली सॉल्व किया है, और एक एक करके आपको हमने दिखाया है कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, और ये आपका मिला लीजिएगा। अगर इस तरीके से आपने किया होगा तो ये आपके आंसर सारे सही है। ये तो बात हो गई आपके ऑब्जेक्टिव पेपर की, ठीक है। ये जो आपने OMR पे किया होगा ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर हो गए। आगे के क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें, ये आपका खंड ब है। खंड ब में इसमें आपके 2-2 नंबर के सवाल है। दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा का मान आपको निकालना है। यहाँ वैल्यू अगर हम रखें, करने के कई तरीके हैं। 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको कर लीजिए 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा, और 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू कॉस थीटा, और 0 वैल्यू जो होती है वो होती है cos 90 की, तो कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू आ गया 90। इतना आपको करना था, यही आपका आंसर हो जाता। और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था। ये आपका था खंड ख का पहले का ए पार्ट, और इस तरीके से आप इसको अगर सॉल्व किए होंगे तो ये 2 नंबर पूरे आपके होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हालांकि जो ये अगला सवाल है ये पूछा तो 4 नंबर में जाता है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं कैसे ये क्वेश्चन आपका 2 ही नंबर का है। अब खैर ये पेपर सेट करने वाले लोग बता सकते हैं कि 2 क्रमागत संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। तो मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+1 है, इनके वर्गों का योग 365 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये x² प्लस x² प्लस 2x+1 इक्वल टू 365 हो जाएगा। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा, तो 2x² प्लस 2x+1 माइनस 365 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करिए, 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 से भाग दे दीजिए, x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 14, 13 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 14 बराबर 0, और यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 13 और 14। इतना आपको इसमें
करना था और ये आपका आंसर निकल के आ जाता है। ये 2 नंबर का ये भी सवाल था। ये बी पार्ट था आपका खंड ख के पहले क्वेश्चन का, ठीक है ना। इसमें आपको सभी खंड करने हैं और हमें लग रहा है कि इसमें 6 खंड है। 6 खंड का मतलब हो गया ये 12 नंबर का आपका सेक्शन डिवाइड जो है ये 12 नंबर का सेक्शन है और इसमें आपको खंड ख ये करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। सी दिया हुआ है, ये अच्छा सवाल है। बिंदु एक्स वाई दिया हुआ है, इससे 2 बिंदु दिए हुए 3 6 और -3 4। यह समदूरस्थ स्थित है तो एक्स और वाई में संबंध निकाले। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है ना। ये आपके सामने निकल के आ गया, ए बी इक्वल टू बी सी, तो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये समदूरस्थ स्थित है तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। इसको जब दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 5। ये इतना आंसर आएगा। फार्मूला आपका यही लगेगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका इसको सॉल्व करने का ये तरीका बनेगा और इस प्रकार से आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और आप आंसर इसका पा सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए सारे सवाल देखिए हम सॉल्व तो नहीं करेंगे, लेकिन इसमें आपको करना क्या है, हम बस हिंट करते जा रहे हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, लंबवृत्तीय शंकु है, आर आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई h इक्वल टू दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई l ज्ञात करनी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई l इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर आपको दिया हुआ है 3.5 का स्क्वायर और h आपको दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जितने भी सवाल आप कर रहे हैं, ये अगर आप मेरा वीडियो शुरुआत से देखते आ रहे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन उसमें आपको सॉल्व किए हुए मिलेंगे। आगे देखते हैं। देखिए इसमें ई प्रश्न दिया हुआ है कि ए बी तथा माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी निकालनी है। आसान सा क्वेश्चन है। डी इक्वल टू आप जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। x2 आपके पास माइनस ए है, माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 बाहर निकलेगा तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 नंबर का ये आपका एक छोटा सा सवाल है और ये आपका सवाल इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपने इसको सॉल्व करना है और आसानी से इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़े होते तो ये आप सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते थे, ठीक है। इसका एफ पार्ट देखिए बहुत आसान है ये, और बारंबारता से तो सवाल आपका अक्सर ही आता है। वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है, बारंबारता दी गई है, ठीक है। 0 से 10 दिया हुआ है 3 बार, 10 से 20 दिया गया है 10 बार, 20 से 30 दिया गया है 11 बार, और 30 से 40 दिया गया है 9 बार, और 40 से 50 दिया गया है 7 बार, ठीक है। ये इसको आप एफ आई मान लीजिए। एक्स आई अगर आप निकालेंगे दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 5 आ जाएगा, 20 10 30 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर लेते हैं एफ आई एक्स आई का। 5 तिहाई 15, 15 दहा में 150, 11 पचे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, ये दोनों गुणा करेंगे तो 315 315। यहाँ जोड़ लीजिए जो आए सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा, और यहाँ जोड़ लीजिए सिग्मा एफ आई, ठीक है। माध्य आपको निकालना है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन
सिग्मा एफ आई, जो आएगा वही आपका इसके लिए आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और आप आंसर इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप इस तरीके से, ये खंड ख के पार्ट आपके 6 पार्ट हो गए। 6 पार्ट आपके बहुत आसान पार्ट थे, इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था जो आप आसानी से नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, अगर इन सवालों की प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी तो आप कोई भी इसमें से सवाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे थोड़ा सा चलते हैं, 1-2 और सवाल लेते हैं, ठीक है ना। एक इसमें और सवाल आपका आया था कि एक समीकरण है, बाकी सारे सवाल अब हम नहीं ले रहे हैं। इसमें एक सवाल ये है x + 1/x = 3, जहां x ≠ 0। इसके मूल ज्ञात करने, ये बहुत आसान सा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, और इसके मूल ज्ञात करने, ये आपका दूसरे का ई पार्ट है। इसमें से आपको 5 खंड करने, इसको सॉल्व करेंगे तो x ले लीजिए एलसीएम, तो ये x² + 1 = 3 हो जाएगा, या ये हो जाएगा x² + 1 = 3x। इसी को आगे सॉल्व करते तो ये 3x + 1 = 0। अब इसका फैक्टर नहीं होगा तो a = 1, b = -3, c = 1। तो x = -b ± √b² - 4ac/2a। यहां वैल्यू रखिए, एक माइनस और एक माइनस, प्लस माइनस √-3 का स्क्वायर -4 × 1 × 1/2 × 1, तो 3 ± √9 - 4/2, 3 ± √5/2, ये इसका आंसर हो जाता है। ये 4 नंबर का आपका सवाल है, ठीक है ना। और ये बहुत आसान सा सवाल है और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। एक और छोटा सा सवाल इसमें आया है इसी सेक्शन में, जिसको आपको करना चाहिए था, ठीक है। हो सकता है आपने किया भी हो, अच्छी बात है, अगर किया हो तो नहीं किया होगा आपने तो देख लीजिए इसमें क्या करना है। यदि कोई रेखा त्रिभुज, ये आसान सा सवाल था, बहुत आसान सवाल, ये समझ लीजिए कि लॉटरी लग गई थी आपकी त्रिभुज से इस पर, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था, ABC है, इसको एक रेखा AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेदित कर रही है। ये D हो गया और ये E पर प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है ना। और DE भुजा आपकी क्या है, BC की समांतर है। आपको सिद्ध करना है AD/AB = AE/EC, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में सॉल्व क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर ये समांतर हैं दोनों तो ठीक है, ये आपका हो जाएगा AD/DB = AE/EC, या इसी को आप लिख सकते हैं DB/AD = EC/A। दोनों पक्षों में एक अगर हम जोड़ दें तो DB/AD + 1 = EC/AE + 1, और यहां से आप निकाल सकते हैं DB + AD/AD = EC + AE/A, ठीक है। और ये आपका बन जाता कितना, ये AB/AD बन जाता, और ये बन जाता आपका ये बन जाता आपका EC/A, और फिर ये पलट के बन जाता AD/AB, और ये बन जाता AE/EC। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये आपका आंसर हो जाता। बाकी के इसके जो सवाल है वो भी इजी सवाल है, फिर कभी मौका मिलेगा तो बाकी के सवालों को डिस्कस करेंगे। हालांकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन आसान वाले थे उसको हमने डिस्कस कर लिए, बड़े क्वेश्चन जो आगे मिलेंगे उनको फिर कभी मौका मिलेगा तो डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। बाकी आगे के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।